हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर कैसे बनाएं, साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या स्कोप है इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग अपना सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आपने देखा है पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 होने वाला है। और इस पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग ये टॉपिक क्या होता है, सीईएच के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कड़ी है कोई तो सीईएच है। तो इसके बारे में पूरा हम ब्रीफ करने वाले हैं आज की वीडियो में कि सीएच क्या है, सर्टिफाइड इथिकल हैकर हैकिंग ये क्या है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेनी है तो पहला सर्टिफिकेशन आप इसी पे लेते हो, सीएच के ऊपर ही लेते हो। ठीक है, फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक ये सब पे लेते हैं, लेकिन पहला हमारा जो सर्टिफिकेशन होता है इस पे अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है। और मैं अपने जो साइबर सिक्योरिटी के हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे मैं बात करूंगा कि वो बताएंगे, आपको ब्रीफ करेंगे, इसके पूरा कंटेंट के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसा लेटेस्ट कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए कि इंडस्ट्री में आप सरवाइव कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा देखते हैं हम लोग। तो मैं बता दूं आपको, ज्यादातर लोग जो होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट जो क्वेरी करते हैं सीएच की ही क्वेरी करते हैं। ठीक है, सीएच एक्चुअली ये अपने आप में पूरा कोर्स नहीं होता है। सीएच जो होता है एक साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है कहिए तो जहां पे आप बहुत सारे पेनिट्रेशन टूल्स बनाना सीखते हैं, चाहे उसके इंप्लीमेंट करने के बारे में सीखते हैं। वेपन्स नहीं करते हैं, हम लड़ाई करने जा रहे हैं तो हथियार के बारे में जानना और हथियार से अटैक करना, ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर देखें बेस हमारा बिल्डअप तो यहीं पे होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी है। तो आप इसका पूरा कंटेंट देखिए और आपको ढेर सारी नॉलेज हो जाएगी इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी का हमारा जो पूरा कोर्स है ये देख सकते हैं, जहां पे हम काली लिनक्स के बारे में बात करते हैं, नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं, सीएच के बारे में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, साइबर फॉरेंसिक की बात करते हैं, बग बाउंटी हंटिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। तो जहां पे हमने आपको काली लिनक्स के बारे में बता दिया, अब पूरा इस पूरे टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर हमने कर दिया पार्ट 1 में। ठीक है, आज की कड़ी में हम लोग सीएच के बारे में कर रहे हैं। तो सीएच बेसिकली सर्टिफाइड इथिकल हैकर। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट है देखिए, ओवरव्यू हम दिखा रहे हैं। और ये वीडियो जैसे होगा तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल आईसीएलटी अकेडमी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिए, आपको ढेर सारे नॉलेज मिलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे कंटेंट है, ये कंटेंट के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे इसके बारे में एक एक टॉपिक पे यहाँ पे। और बाकी जब आप कोर्स करोगे तो आपको तो पूरा इसके बारे में आपको पूरा हिस्ट्री करनी रहेगी। यहाँ पे देखो ये पूरा कंटेंट है, ये कंटेंट आप डाउनलोड करना वहां से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बारे में बताऊं कि अगर आपको ये देखना है ना तो आप क्या कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है आईसीएलटी एकेडमी, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो, आईसीएलटी एकेडमी। और यहाँ पे आपको डेमो अगर देखना है तो आप ये डेमो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो साइबर सिक्योरिटी फुल कोर्स करके, यहाँ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइबर सिक्योरिटी क्रैश कोर्स। तो साइबर सिक्योरिटी क्रैश कोर्स में आप जाके देखो कि कंटेंट क्या क्या है, और एक तरह से अपना एक डेमो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बारे में, आप एक डेमो समझ सकते हो इसको, कि इसमें बेसिकली आप क्या क्या आप वो कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें आप देख लो, तो इसको आप करने से क्या हो जाएगा ना कि आपको एक आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। ये पूरा डिटेल यहाँ पे देख लो, इसके अंदर क्या क्या है, 1 ईयर की वैलिडिटी इसमें मिल जाएगा, सारे रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ध्यान देना इसमें, ये रिकॉर्डेड वीडियो, ये इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड योर कैरियर, राइट। तो फिर आप लाइव ट्रेनिंग के लिए बात कर सकते हैं। अगर आपने लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लाइव ट्रेनिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उसमें आप करो, या तो यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 8756
8756912442। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो और इसके बारे में पूरा डिटेल आप ले सकते हो। कंटेंट के बारे में, लाइव ट्रेनिंग के बारे में बात करें। अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया, इसके बारे में, तो हम बहुत जल्दी इसकी लाइव ट्रेनिंग लॉन्च कर देंगे आपके लिए, साइबर सिक्योरिटी फुल कोर्स का, जिसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग से लेके, नेटवर्किंग से लेके, इथिकल हैकिंग, काली लिनक्स, मतलब पूरा साइबर सिक्योरिटी का एक कॉम्बो पैकेज रहेगा। ठीक है, तो जितने घंटे की भी ट्रेनिंग रहेगी इसकी हम एक बहुत नॉमिनल चार्जेस लेकर एप्लीकेशन पे लेके आएंगे लाइव ट्रेनिंग। क्योंकि देखो, आप ये समझ सकते हो कि अगर काली लिनक्स की बात करें, हम इथिकल हैकिंग की बात करें, या फिर साइबर सिक्योरिटी की, सब लैब हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। यूट्यूब पे बताएंगे तो हमारे यूट्यूब के लिए खतरा है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है। तो हम सारी चीजें यूट्यूब पे, यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं कहता है कि हम ये सारी लैब दिखा सके आपको। तो इसीलिए ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इस कंटेंट को आपको YouTube पे डिलीवर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली हम इसका पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए बना देते। लेकिन ये हमारी मजबूरी, आप समझ सकते हो, इसलिए आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरा एक्सपर्ट बनना है इसके बारे में, तो लाइव ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है। और यहाँ पे देख लो, ये सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ से देख सकते हो जाके ये क्रैश कोर्स लेकर, जहां पे नेटवर्किंग, सीसीएनए पूरा, सीसीएनए का कंटेंट आपको मिल जाएगा इसमें, काली लिनक्स, सीएच, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी एंड साइबर फॉरेंसिक, ये पूरा मॉड्यूल वाइज 6 मॉड्यूल में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट में आप जाओगे और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो, नेटवर्किंग में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए, काली लिनक्स के बारे में 20 वीडियोस है, 22 फाइल्स है, इसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। सीएच के बारे में मिल जाएगा, और फिर मॉड्यूल 4 यहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में मिल जाएगा, और बग बाउंटी के बारे में मिल जाएगा। इसके बारे में सोचो, ये तो रिकॉर्डेड है, केवल डेमो के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप डेमो सेशन यहाँ पे देख सकते हो कैसा ट्रेनिंग होता है, और आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। एक छोटा सा पेमेंट यहाँ पे आप करो और डेमो अटेंड करो, आप देख लो, इसको आजमा लो, फिर आप अगर लगता है तो फिर आप लाइव ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, लाइव ट्रेनिंग बहुत जल्दी हम अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर देंगे, आपको मालूम चल जाएगा। अभी तो हम पूरा सीरीज आपको समझा रहे हैं, सारे कंटेंट आप समझने की कोशिश करो क्या क्या इसमें होता है और कैसे हमें करना है इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। और अब हम बात कर रहे हैं कि अपने एक्सपर्ट से, सर्विस सर से, कि आके वो आपको बताएंगे कि इसके बारे में क्या क्या कंटेंट है, पूरा इसका पूरा एक्सप्लोर करेंगे आपको। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम आज के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिक डिटेल ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से हम आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन स्कोप देखेंगे, और उसके बाद से हम लॉ जानेंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए और क्या चीज़ें जो है हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और उसके बाद से अटैक परफॉर्म करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि रूल्स नहीं पता होता है, और हम किसी भी नेटवर्क पे अटैक करते हैं और उसको हैक कर लेते हैं। बट मैं आपको इसमें रूल भी बताऊंगा कि कौन कौन से रूल जो है आपको फॉलो करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी सिस्टम या वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं। देन टारगेट करने के बाद अगर आपके किसी भी वेबसाइट के अंदर से कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके बदले जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो आपको चार्ज करती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे लाइनक्स के बेसिक कमांड, ऑल अबाउट लाइनक्स। उसके बाद से हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे, DNS क्या होता है, DNS क्या होता है, फिर जोन फाइल देखेंगे हम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। क्योंकि हम कभी भी क्या करते हैं कि अब जब भी आप वर्कस्विफ्ट यूज करते हो, तो किसी भी वेबसाइट को आप
जब उसके सोर्स कोड को कैप्चर करते हो और आप देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो और बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो किस फॉर्म में जाता है और जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और कौन कौन से जो बेसिक लैंग्वेज है आपको आने चाहिए, ये चीजें हम कवर करने वाले हैं इसमें। उसके बाद से हम कैप्चरिंग करेंगे, जो हमारा नेटवर्क होता है उसको हम कैप्चर करेंगे और फिर एनालाइजिंग करेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वायर तार का यूज करते हैं। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी नेटवर्क को कैप्चर करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा बेसिक कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, अगर वो वायरसार की यूज करता है तो आप उसके पासवर्ड और यूजर नेम को भी देख सकते हैं। तो ये चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप वायरसार को यूज कर सकते हैं और उसके जो भी पैकेट होते हैं, जो भी सोर्स कोड होते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे भाई, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप एनोनिमस कैसे रह सकते हैं पूरी तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी साइट होती हैं, जैसे मैं बात करूं डार्क वेब की, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करते हैं। या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको हमें हैक करने के लिए या अटैक उस पर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सिक्योर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे, पहला जो चीज है वो हम प्रॉक्सी यूज करेंगे, देन वीपीएन यूज करेंगे और उसके बाद से जो हमारा मैक है उसको हम चेंज करेंगे। फिर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि प्रॉक्सी बेटर होता है कि वीपीएन बेटर होता है हमें एनोनिमस रखने के लिए। उसके बाद से हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने VMware को। उसके बाद से हम फुट प्रिंटिंग की बात करेंगे। फुट प्रिंटिंग होता क्या है कि कभी किसी भी सिस्टम पे अटैक हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्लू छूट जाता है। जैसे हम बात करें कि होस्ट नेम की, जब भी हम किसी वेबसाइट पे अटैक करते हैं तो सबसे पहले हमारा होस्ट नेम ही वहां पे शो करता है। तो हम कैसे अपने होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद से हम एक वेबसाइट को भी देखेंगे, कैसे हम वेबसाइट को उसकी फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर हम ईमेल की फुट प्रिंटिंग देखेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। जैसे ये हम देख सकते हैं हुइज, ये एक वेबसाइट है। आप इसमें अगर अपने वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करते हैं तो इसमें बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे नेटवर्किंग की। उसके बाद से हम नेटवर्किंग की बात करेंगे कि आप नेटवर्क को कैसे स्कैन कर सकते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं स्कैन करने के लिए। उसके बाद से हम देखेंगे बेसिक कमांड और उसके बाद से हम देखेंगे एडवांस कमांड। जैसे हम क्या करते हैं कि नेटवर्क स्कैन करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एनमैप। अब एनमैप के हम क्या करेंगे, बेसिक कमांड भी देखेंगे और एडवांस भी कमांड देखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मेटास्प्लॉइट। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कमियां होती हैं वीकनेस मिलेंगी आपको देखने को मिल सकता है कि ये बेसिक डिटेल, इसको भी हम बेसिक डिटेल और एडवांस डिटेल दोनों देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट पे हम किसी नेटवर्क को कैसे स्कैन कर सकते हैं, उसके बेसिक और एडवांस दोनों डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्यूमरेशन की, कि कैसे आप इन्यूमरेट कर सकते हैं नेट बायोस को, कैसे कर सकते हैं नेट बायोस को। फिर SNMP, इसको भी इन्यूमरेट करना सिखाएंगे हम आपको। SMTP को इन्यूमरेट करना सिखाएंगे, DNS को इन्यूमरेट करना सिखाएंगे, NFS को इन्यूमरेट करना सिखाएंगे। कि बेसिक अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो अगर उसके कोई भी पोर्ट ओपन है तो आप कैसे उसको इन्यूमरेट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से कमांड होते हैं, ये सारे कमांड आपको इस टॉपिक में कवर कराए जाएंगे। उसके बाद से हम बात कर रहेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें आपको बेसिक डिटेल बताया जाएगा
उसके बाद से हम बताएंगे कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में कौन सी कमी है। पैरामीटर टेम्परिंग क्या होता है, पावर ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके अंदर लॉगिन का ऑप्शन होता है, जिसमें हमको आईडी और पासवर्ड फिल करना होता है। अगर आपको बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन पता है, अगर आपको पता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, कैसे आप, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, इसके कुछ कोड होते हैं, कुछ टेक्निक होती हैं जिनको यूज करके आप इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बाईपास करना सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होती है, इसके अंदर ये एसक्यूएल इंजेक्शन की कमी होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिन पे पॉपअप मैसेज आते रहते हैं, तो ये जो होता है एक्सेस की कमी की वजह से होता है। तो इसकी इसकी जो वल्नरेबिलिटी है, इसको हम फाइंड करना सिखाएंगे। कौन कौन से तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए, कौन कौन से टूल होते हैं, ये सारे टूल्स हम बताएंगे आपको। फिर हम देखेंगे डायरेक्टरी, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक्स। हम देखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो पाथ होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पाथ होते हैं जिनके अंदर हमारे पास यूजर नेम भी होता है, यूजर आईडी होती है। ये सारी चीजें आपको फाइंड करना बताया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे CSRF अटैक, आप कैसे इसको अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे होस्ट हेडर इंजेक्शन। आप देखते हैं कभी कभी कि हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है दूसरे वेबसाइट पे। तो वो क्या होता है, वहां पे होस्ट हेडर इंजेक्शन अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे सेशन हाइजैकिंग। सेशन हाइजैकिंग में क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक सेशन क्रिएट करता है। अगर वो सेशन बाय चांस किसी ने स्टील कर लिया, तो वो क्या करता है कि बिना लॉगिन किए आपके फेसबुक अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। उसके बाद से हम देखेंगे डीडोस अटैक। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पे हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं तो दिखाता है कि ये जो है क्या है, वीजी है, सर्वर वीजी है। तो हम एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट हम किसी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो सर्वर की जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाते हैं। तो डीडोस का काम क्या है, ये क्या करता है कि ये जो अटैक है एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट अप्लाई करता है उस वेबसाइट पे। अगर उस वेबसाइट की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है तो वो क्या करता है, लो हो जाता है, और आपको बार बार मैसेज आता है कि जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद से हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग। उसके बाद से हम बात करेंगे सिस्टम हैकिंग की। सिस्टम हैकिंग हम कैसे कर सकते हैं, सिस्टम हैकिंग होता क्या है, और कौन कौन से मेथड होते हैं जिनको हम यूज करके एक सिस्टम को हैक कर सकते हैं। पहला जो होता है हम आईपी के थ्रू हैक कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है हम पेलोड के थ्रू हैक कर सकते हैं इस सिस्टम को। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रैक पासवर्ड, हम कैसे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। आप जब भी क्या करते हैं, किसी भी विंडो को लॉगिन करते हैं तो उसमें पासवर्ड लगे होते हैं, तो उस पासवर्ड को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये भी चीज हम देखेंगे। फिर देखेंगे हम स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होता है, बेसिक मैं बताऊं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल है, अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई दूसरा ना रीड कर सके, तो आप उस फाइल के अंदर इस मैसेज को हाइड कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है उसी को हम कहते हैं स्टेनोग्राफी। और ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम अगर हम किसी सिस्टम पे अटैक करते हैं तो उसका लॉग फाइल क्रिएट होता है, उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये हम विंडो में भी देखेंगे और लाइनक्स में भी देखेंगे लॉग्स क्लियर करने के लिए। इसके बाद से हम देखेंगे मालवेयर। मालवेयर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रोजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वर्म्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और हम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम एक रैड को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको बेसिक टू एडवांस बताया जाएगा
जिसमें ये बताया जाएगा कि कुछ ऐसे पेलोड जो है, अगर आप किसी विंडो पे अटैक परफॉर्म करते हैं तो वहां पे वो क्या कर दिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन हम आपको एडवांस तरीके बताएंगे जिससे वो डिटेक्ट ना हो पाए, या बहुत कम एंटीवायरस जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं इसे। इसके बाद से हम देखेंगे स्निफिंग, देखेंगे स्निफिंग क्या होता है, मैप, स्पूफिंग और फ्रूडिंग देखेंगे। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद से हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग, इसका पावर क्या होता है। तो हम बात करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपके पास ऐसे मैसेज आता है, जो भी अटैकर होते हैं आपको ऐसे मैसेज सेंड करते हैं जिसमें बहुत सारे आपको लालच दी जाती है, और जैसे ही आप उनके लिंक पे विजिट करते हैं या उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपका जो सिस्टम होता है या मोबाइल होता है वो पूरी तरीके से हैक हो जाता है। या मैं बात करूँ अकाउंट की बात करूँ तो अकाउंट भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट भी हैक हो जाए। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है और इसका पावर क्या होता है, और कौन कौन से हम टूल यूज करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए, ये सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद से हम देखेंगे डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, जिसे हम डीडोस अटैक करते हैं कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। और इससे हम कैसे परफॉर्म करते हैं इसको भी हम देखेंगे इसमें। उसके बाद से हम देखेंगे हैकिंग वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन, इसमें हम बात करेंगे कि सर्वर्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप कैसे स्कैन कर सकते हैं एक वल्नरेबिलिटी को एक्वेंटिक्स के थ्रू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कोई अगर वेबसाइट, मैं किसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी कंपनी के लिए काम कर रही है, अगर उस कंपनी ने कोई वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है तो उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक्वेंटिक्स के थ्रू उसको स्कैन करके उसको फाइंड करके आप उस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन हैकिंग वायरलेस नेटवर्क, आप कैसे किसी वाईफाई को हैक कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, जैमिंग की प्रोसेस दिखाई जाएगी कि आप कैसे जैम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वाईफाई से जुड़े होते हैं और जो हमारा होता है नेटवर्क बीच में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं डिफरेंट बताऊंगा कि WEP क्या होता है और WPA क्या होता है और WPA2 क्या होता है। इन तीनों में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद से हम बात करेंगे कि डोस ऑन वाईफाई, कि आप कैसे डीडोस और डोस अटैक वाईफाई पे कर सकते हैं। फिर हम पासवर्ड क्रैकिंग करना बताएंगे कि आप कैसे पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं अपने वाईफाई का। उसके बाद से हम स्पूफिंग दिखाएंगे, ये चीजें आपको बताया जाएगा। बीच में कंटेंट चेंज हो गया। उसके बाद से हम कुछ मोबाइल के कंटेंट लाए हैं जो आप देख सकते हैं, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन को सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कॉल, SMS, ईमेल बॉम्बिंग देखेंगे कि कैसे आप किसी एक मोबाइल पे बहुत सारे कॉल्स अटेंड करा सकते हैं, SMS भी करा सकते हैं, ईमेल भी करा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू जनरेट गुड पेलोड, आप कैसे मोबाइल के लिए एक पेलोड क्रिएट कर सकते हैं जो अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि जैसे ही हमारा मोबाइल अपडेट हो रहा है तो बहुत सारे पेलोड जो होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, वो नीचे वाले ही वर्जन पे वर्क कर रहे हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेटेस्ट वाले मोबाइल फोन पे भी पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताऊंगा की लॉगर क्या होते हैं और कैसे आप मोबाइल के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपने PC के लिए भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट, जो हमारा जीमेल अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं कि अगर आपका जीमेल अकाउंट है उसका डाटा लीक तो नहीं हुआ है, कौन कौन से वेबसाइट हैं आप यूज करना चाहते हैं, यूज कर सकते हैं अपने जीमेल को सिक्योर बनाने के लिए। उसके बाद से हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आप किसी चीज को सेल बाय कर रहे हैं तो वहां पे जो प्राइस होता है उसको क्या करती है बहुत सारी कंपनियां डिकोड कर देती है, यानी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देती है। तो उसमें आपको बताया जाता है कि बहुत सारी जो टेक्निक है तो उनको यूज करके चेंज किया जाता है। वो नए नए जितने भी टेक्निक आते हैं आपको बताए जाएंगे क्रिप्टोग्राफी में। ये क्रिप्टोग्राफी बहुत से मेनली यूज किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी वेबसाइटों के लिए। तो ये चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एंटायर फोन के एप्लीकेशन को पेन टेस्ट कर सकते हैं
उसके लिए बताया जाएगा कि आप कैसे बर्डसूट को यूज कर सकते हैं, और इसके बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको उनको कवर कराए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एंड्रॉयड फोन की, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। फिर मैं आपको पूरा लैब सेटअप बताऊंगा कि कैसे आप लैब सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप बाइट कोड व्यूअर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज है, ये जो चीज है मैं बात करूं इसकी, मोब एप्सअप, ये जो होता है ये क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसके अंदर किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो ये फाइंड करके आपको रिपोर्ट करता है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के अंदर ये सारी कमियां हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आपको कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि आप कैसे बैकअप ले सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, अगर फॉर्मेट हो गया है तो उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं तो कैसे बैकअप ले सकते हैं। मैं बात करूं अगर व्हाट्सएप की आप बैकअप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी बैकअप ले सकते हैं। ये चीजें मैं भी आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद से हम देखेंगे कि आप कैसे बग रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट के अंदर से बग को फाइंड करते हैं तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना होता है। तो जितना अच्छा हमारा बग रिपोर्ट होगा, जितना ही ज्यादा इफेक्टिव बग रिपोर्ट होगा, उतना ही ज्यादा हमें रिवॉर्ड की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा बग रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेन टेस्ट विथ पाइथन। मैं बताऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप पाइथन के थ्रू कैसे आप किसी भी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से हम बताएंगे कि आप हैंड्स ऑन यानी कैसे आप स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, आप उसमें वेबसाइट को इंक्लूड करेंगे और वो टेस्ट करके आपको देगा। तो इसमें आपको बेसिक डिटेल बताए जाएंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप अलग से इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दिए गए हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे बैश स्क्रिप्ट की, शेल स्क्रिप्ट की। तो ये भी जो है एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को टेस्ट करते हैं, बहुत सारे अटैक को परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज भी आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे लास्ट जो पॉइंट है हमारा, nmap एडवांस कमांड। इसमें आपको बताया जाएगा बेसिक से एडवांस nmap के कमांड, जिसको आप यूज करके नेटवर्क वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी इसमें।